नमस्कार। वास्तु, क्या वास्तु का संबंध शिव से है? आज हम इसी पर बात करेंगे। वास्तु के संबंध को शिव के संबंध के साथ समझने के लिए हमें वास्तु पुरुष को समझना पड़ेगा। दोस्तों, हमारे शास्त्र में वास्तु को वास्तु पुरुष से जाना जाता है। आज तक हमने पढ़ा वास्तु को साइंटिफिकली, नॉर्थ ईस्ट दिशा क्यों ओपन होनी चाहिए, साउथ वेस्ट दिशा क्यों बंद होनी चाहिए, वेस्ट में बेडरूम क्यों होना चाहिए, साउथ ईस्ट में किचन क्यों होनी चाहिए। आज हम समझते हैं इसको इंडिकेटिव साइंस के रूप में। यह हमारे शास्त्रों में, हमारे सनातन धर्म में हमारे शास्त्रों की बहुत वैल्यू है। और हमारे शास्त्रों में वास्तु को कैसे देखा जाता है? वास्तु यानी कि वास्तु पुरुष, और वास्तु पुरुष की उत्पत्ति कहां से हुई? दोस्तों, एक बार अंधकासुर नामक राक्षस के साथ शिव का युद्ध हुआ। बहुत बड़ा एक दानव था। शिव युद्ध करते करते थक गए। उसको हराने के बाद शिव के माथे से एक बूंद जमीन पर गिरी, जिससे इस वास्तु पुरुष या महादानव की उत्पत्ति हुई। ये कैसे धरती पे आए, ये एक अलग कहानी है, लेकिन ये हमारी धरती पर औंधे मुंह लेटे हुए हैं। और शिव ने इनको वरदान दिया है कि जो इनके अनुसार अपने वास की स्थापना करेगा उसे धन सुख समृद्धि प्राप्त होगी, और जो नहीं करेगा उसे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। तो ये वास्तु पुरुष हमारे कोई भी प्लॉट का हम निर्माण करते हैं, जिस धरती की बाउंड्रीज बन गई उस पर अपने आप इस्टेब्लिश हो जाते हैं, एक वास्तु पुरुष का निर्माण हो जाता है। अब इनका सर है नॉर्थ ईस्ट की तरफ और पैर है साउथ वेस्ट की तरफ। तो नॉर्थ ईस्ट में इसीलिए बोला जाता है कि कोई किचन नहीं होना चाहिए, कोई टॉयलेट नहीं होना चाहिए, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, मान लीजिए अगर आपके सर में दर्द है तो आपका पूरा दिन खराब जाता है। इसी तरह से अगर आप वास्तु पुरुष के सर में कंस्ट्रक्शन कर दोगे तो क्या आपकी लाइफ बेहतर हो पाएगी? हमेशा प्रॉब्लम्स का आपको सामना करना पड़ेगा, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स का, बड़ी बड़ी बीमारियों का आपको सामना करना पड़ेगा, जैसे कैंसर, पैरालाइज, ऑटिज्म और न्यूरोलेटिक बीमारियां आपको देखनी पड़ेगी या झेलनी पड़ेगी। और स्ट्रगल भी आपको, आप फोकस और कंसंट्रेशन ही नहीं फील करोगे तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। आपको मालूम ही नहीं होगा कि आप कहाँ आगे, किस लाइन में आगे जाए। इसी तरह से नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट को एक्सिस लाइन बोला जाता है। एक लाइन हम डायगनली ड्रॉ करते हैं, उसे एक्सिस लाइन बोला जाता है। उसे वास्तु पुरुष की रीढ़ की हड्डी भी बोला जाता है। अगर आप वहां पे कंस्ट्रक्शन करते हो तो आप बेड रिडन हो जाते हो, क्योंकि अगर हमारी रीढ़ की हड्डी में कोई प्रॉब्लम है तो हमारे साथ क्या होगा। इसी तरह से अगर वास्तु पुरुष की रीढ़ की हड्डी में हम कोई भी कंस्ट्रक्शन कर देते हैं तो हमें फिर से प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, शिव क्या है? देवों के देव और नौ ग्रहों के स्वामी। और अगर हम शिव को बैलेंस कर लेते हैं वास्तु के रूप में, अगर हम इसका मतलब हम वास्तु के हिसाब से घर बनाते हैं तो शिव हमारे घर में बैलेंस हो गए। अब वास्तु हमारे साथ है यानी कि शिव हमारे साथ है, और शिव हमारे साथ है तो नौ ग्रह और देव सभी का हमें आशीर्वाद मिलेगा। अगर कुंडली में कोई ग्रह ऊपर या नीचे भी है और अगर हमारे घर में कोई वास्तु दोष नहीं है तो अगर आपको बहुत बड़ी पनिशमेंट मिलनी है तो थोड़ी सी मिलेगी। कोई ग्रह आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। शिव का संबंध डायरेक्टली वास्तु से है, वास्तु पुरुष से है। हमारे शास्त्रों में शिव को इस्टेब्लिश करना ही वास्तु शास्त्र का नाम है। जब राजा आपके साथ है तो ग्रह और देवी देवता सब आपको आशीर्वाद ही देंगे, आपकी मदद ही करेंगे। तो इस तरह से वास्तु और शिव का भी संबंध है। आप अपने घर को वास्तु के अकॉर्डिंग बनाइए, धन सुख समृद्धि आपके साथ हमेशा रहेगी। धन्यवाद। नमस्कार।